नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। एसबीआई एक नई वॉलंटियरी रिटायरमेंट स्कीम लेकर आ रहा है। नई पॉलिसी में ऐसे कर्मचारियों पर फोकस है जो लगातार 3 या उससे ज्यादा तरक्की के मौके खो चुकी है। बैंक की पॉलिसी के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों को सम्मानजनक रास्ता देकर रिटायरमेंट की स्कीम बनाई गई है, ताकि ऐसे लोग बैंक के बाहर कहीं और अपना नया कैरियर बनाना चाहे तो उनके लिए मौका बन सके। अरसे बाद डीजल के रेट में आम जनता को राहत दी है। करीब महीने भर बाद आज यानी गुरुवार को डीजल सस्ता हुआ, लेकिन वहीं पेट्रोल के बढ़ते भाव से भी राहत है। आज डीजल के रेट में मात्र 15 से 17 पैसे की कटौती की गई है। लोन मॉरेटोरियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अगस्त तक कोई बैंक लोन अकाउंट एनपीए घोषित नहीं है तो उसे अगले 2 महीने तक भी एनपीए घोषित न किया जाए। गौरतलब है कि अगर किसी लोन की ईएमआई लगातार 3 महीने तक न जमा की जाए तो बैंक उसे एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर देते हैं। 2019 में 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जितनी खुदकुशी की घटनाएं हुई है उनमें से 67% युवा वयस्क के थे। मंगलवार को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2019 के मुताबिक 2019 में लगभग 1.3 लाख लोगों ने खुदकुशी की। भारत में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस संक्रमण से लोगों के पास बचने का सबसे बड़ा हथियार इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग ही है, जिस पर केंद्र सरकार भी जोर दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से रोजाना स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस ब्रीफ देकर जानकारियां दे रहा है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कोरोना वायरस से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग ही सोशल वैक्सीन है। यौन शोषण के खिलाफ धारावी में रहने वाली 4 बच्चियों द्वारा बनाई गई फिल्म चर्चा में है। 16-17 साल की धारावी की इन 4 बच्चियों ने लॉकडाउन में खुद अपने अपने घरों पर शूट कर ये फिल्में बनाई है और रेड बलून और स्नेहा जैसी संस्थाओं के सहयोग से यौन उत्पीड़न का दर्द आसानी से अपनी फिल्म में समझाया गया है। फिल्म का नाम रोके नहीं साथ दे रखा गया है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुवार को हुई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल, आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव मौजूद रहे। राजेश भूषण ने बताया कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला देश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही आगे निर्देश दिया कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा। हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप के बीच फेसबुक ने बीजेपी विधायक पर कड़ी कार्रवाई की है। फेसबुक ने तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया है। नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री को लेकर फेसबुक की नीति का उल्लंघन करने पर बीजेपी नेता को बैन किया गया है। फेसबुक के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। असम में पूर्व विद्रोहियों के पुनर्वास के लिए सेना ने स्वरोजगार परियोजनाएं शुरू की है, जिसके तहत राज्य के बोरांग जुली तामुलपुर में एक परियोजना का संचालन किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ पूर्व कैडरों को बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण के अनुकूल लागत प्रभावी तमूल प्लेट बनाने में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक कामों के लिए करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी बच्चियों की शिक्षा से लेकर गंगा सफाई अभियान के लिए अपनी बचत के पैसे से दान दे चुके हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड में वह 2.25 लाख रुपए दान कर चुके हैं। वहीं खुद को मिले तोहफों की नीलामी से मिले 103 करोड़ रुपए भी प्रधानमंत्री डोनेट कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने अपने मंत्रालयों और विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए खेल सूची का विस्तार कर दिया है। इस सूची में शामिल खेलों में कोई युवा अपनी प्रतिभा दिखाता है तो केंद्र सरकार में ग्रुप सी की नौकरी लेने को मजबूत दावेदार बन सकता है। खेल मंत्रालय ने इस सूची का विस्तार कर एक प्रपोजल डीओपीटी के पास भेजा था, जिसे अब स्वीकृति दे दी गई है। अब नई सूची में 63 खेल शामिल किए गए हैं। दुनिया में जितनी तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से इसके दवाओं की भी खोज की जा रही है। अब एक नई रिपोर्ट की माने तो स्टेरॉयड भी इस महामारी में लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर सकता है। WHO का कहना है कि कोरोना के गंभीर मरीजों को स्टेरॉयड दिया जा सकता है। तानाशाह खमेर रुज के शासनकाल में 16,000 कंबोडियाई नागरिकों को यातना देकर मार देने वाले पूर्व जेलर कियांग गुएक याव की 77 साल की उम्र में मौत हो गई।
आजीवन कारावास की सजा काट रहे कियांग को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1970 के दशक में कियांग कंबोडिया के तानाशाह खमेरुज के प्रमुख जेलर थे। तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर कैदी को वो जेल में यातना देकर मार देते थे। Xiaomi भारत में अपना नया फिटनेस बैंड लॉन्च करने की तैयारी में है। 8 सितंबर को कंपनी भारत में Redmi स्मार्ट बैंड लॉन्च करेगी। कंपनी ने एक ट्वीट किया है जिसके में इसके बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि कंपनी द्वारा किए गए ट्वीट में यह नहीं लिखा है कि Redmi बैंड का नया वेरिएंट होगा या पुराना, क्योंकि चीन में कंपनी ने अप्रैल में ही Redmi बैंड लॉन्च किया था। 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे इसे कंपनी लॉन्च करेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।